नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय भीम। हम अभी किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में खड़े हैं, जहां 2 महीने से किसान अन्नदाताओं ये किसान के विरोध में लाए गए काले कानून के विरोध में जो अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर अभी खड़ा हूँ। पूरे धरने स्थलों के मैंने भाग लिए और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होता है मैं यहाँ ही रहने की हमारे भी जिद करके बिहार से मैंने आया हूँ। और मैं अभी ये घूमते हुए जा रहा था तो मैंने एक देखा, साइकिल पे नज़र पड़ी और साइकिल पर आप देख सकते हैं विचित्र चीज़ें लगी हुई थी और हमने देखा गरीब बच्चों को पढ़ाना जीवन का मकसद और 27 सालों से प्रयासरत और बहुत सारे चीज़ लिखे हुए थे। मैंने देखा इस साइकिल पे, आप देखिए इस साइकिल पे नंबर था, मोबाइल नंबर। संचालक जो है साइकिल गुरु आदित्य इनका नाम हुआ और इनका मोबाइल नंबर था। ये इनको देखकर मैं दंग रह गया। ये इसकी साइकिल पे ही रहने का, जो रात गुजर जाए जब कहीं पर भी यही रात गुजार देते हैं, सोते हैं। ये इनकी जो है से ये सारी चीज़ जो है से होल्डिंग है, ये बैनर लगी हुई है साइकिल पर। मैं इस संचालक को चलाने वाले शख्सियत से मिलने के लिए बेचैन हुआ और ये दर्शाए गए मोबाइल नंबर पे, ये जो मोबाइल नंबर है उस पर मैंने कॉल किया और उनको बुलाए और अभी हम मिलाते हैं। ये जो साइकिल गुरु संदीप जी, आप संदीप जी, आदित्य जी, ये साइकिल गुरु आदित्य जी हुए। हम विजय पासवान, बिहार बेगूसराय से। हम ये देखकर अपने आप को जो है से बहुत ही प्रभावित हुए हैं, खुशी हुई है, बहुत ही अंदर से जो आपसे मिलने के लिए एक आंदोलित हो गए। ये जो है इतने बड़े काम जो कर रहे हैं, सरकार को जो काम करनी चाहिए, जिसकी जिम्मेवारी है इस राष्ट्र को निर्माण के दिशा में एक शिक्षित समाज बनाने के लिए आप संकल्पित हुए। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये जो है ख्याल, ये प्रेरणा जो समाज से कटे हुए हैं, समाज के मुख्य धारा से वंचित जो वर्ग हैं, जो खाने के लिए लालायित हैं, उनको अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपनी जो है 27 साल से प्रयासरत हैं। ये ऐसा करने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरा दर्द है। पिताजी अनपढ़ थे, माँ मेरी पिताजी, उन्होंने गरीबी मैंने देखी है, गरीबी क्या होती है। तो मैंने सोचा हर व्यक्ति जैसे पढ़े लिख कर 1995 में मैंने BSc की। उसके बाद डिसाइड किया क्या करना है, मैं सर्विस करना है या बिजनेस। तो मेरी एजुकेशन जहाँ काम आए तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, जो भी हमें करना है बच्चों को इन्हें पढ़ाना। तो ये मैंने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगा गरीबी में जो है, गरीबीपन का मुख्य वजह है और शिक्षा। यदि समाज में यदि शिक्षा का प्रसार हो। आदित्य जी, आपको एक महापुरुष को बारे में जानकारी होगी। इस ढंग के कारण हम इतिहास में पढ़ते हैं, आप एक इतिहास पुरुष बनने वाले हो। आप निश्चित रूप से इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आपकी नाम लिखी जाएगी। इस समाज में जिस वक्त जो है से वंचित समाज को, गरीबों को, एक वर्ण व्यवस्था में अछूतों को पढ़ने के लिए मनाही था, तो सबसे पहले आधुनिक भारत में नाम लिया जाता है ज्योतिबा फुले को। महाराष्ट्र के पुणे शहर से ज्योतिबा फुले ने जो है शिक्षा के लिए जोर दिए। उनको आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं। प्रथम महिला शिक्षिका उनकी विशेष पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले जी थी। तो उन लोगों ने जो है शिक्षा का ही एक वैसा संपत्ति है जो जिसके ग्रहण करने से जो है हर चीज़, हर दुख जो है वो समाधान हो सकती है। हर तमाम तरह की दरिद्रता की निवारण शिक्षा है। तो ये आपने क्या कभी ज्योतिबा फुले को पढ़े? हाँ, उनका क्या नाम, बाबा साहब का शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसी पे तो काम कर रहा हूँ। बाबा साहब के सपनों को, ज्योतिबा फुले को सपने को साकार करने के लिए कि शिक्षा हर घर तक जाए। तो वही तो आप इस ढंग की यदि जब आपने फोटो में दिखाए ये कचरे चुनने वाले ये कुछ वैसे जगह इनको तो लोग छूते थे, पसंद नहीं करते, नहीं छूना भी नहीं। आप सुन सकते हैं जो जिनको आज के भी डेट में, आज के भी वो सच्चाई है। हाँ, जो ये सच्चाई है कि जो जिसको छूना पसंद नहीं करते हैं, जिस बस्ती में लोग झांकना पसंद नहीं करते, वहाँ आप जाकर शिक्षित करते हैं। शिक्षित ही नहीं, IAS PCS बड़ी संख्या में, हजारों क्या IAS मैंने बनाया है, हजारों की संख्या में, जिसके विश्व रिकॉर्ड है।
ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और इनके पढ़ाए हुए जो कूड़े करकट ये गंदगी असलम एरिया में रहने वाले बच्चों को जो पढ़ाए हैं वो IAS बने। क्या 1-2 को 2018 में गूगल ने भारत का नंबर 1 शिक्षक होने का हमें सम्मान दिया। अरे वाह, कितने बच्चे IAS बने? कितने? 2018 में गूगल ने पूरे देश का कि दुनिया का नंबर 1 शिक्षक घोषित किया है। भारत का नंबर 1 शिक्षक घोषित किया 2018 में। गूगल ने इनको 2018 में भारत के सर्वोच्च शिक्षा को सम्मान दिए। ये गूगल पर आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। 2018 के भारत के नंबर 1 शिक्षक साइकिल गुरु आदित्य, साइकिल गुरु आदित्य डिस्कवरी पर भी इनको दिखाया गया। अभी तक आपको जो इस काम के वजह से कितने राज्यों और कितने जिलों में जा सभी राज्यों में सभी भारत के कितने राज्य में गए? भारत के 29 राज्य, भारत के 29 राज्यों में गए। सभी पढ़ाए। इसके लेकर भारत सरकार ने क्या कभी प्रोत्साहित किया आपको? होना चाहिए लेकिन नहीं किया, बिल्कुल हमको इग्नोर कर लिया। सरकार हमको शिक्षक नहीं मानती। सरकार शिक्षक नहीं मानती, लेकिन समाज में जो आपने त्याग किया, आपने समाज को जागृति करने का काम किया, समाज में क्या आपने सम्मान आपको मिल रहा है? समाज हमें शिक्षक मान रहा है, विश्व गुरु मान रहा है। समाज शिक्षक बहुत बड़ा शिक्षक मान रहा है, उसी की वजह जिंदा है, उसी की वजह काम करते हैं। आपको ये जब जो आपके पढ़ाई हासिल करने से आपसे जो शिक्षित हुए हैं, जो आप कहते हैं कि IAS बने, कोई 1-2 IAS का नाम जो आपके पढ़ने के कारण बने? अरे आपको दिखाते हैं, ये आपके पढ़ाए हुए हैं। चलिए, अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने साइकिल गुरु आदित्य की मुलाकात। ये क्या आपके वो पढ़ाई किए थे आपसे क्या? अच्छा, चलिए, ये बात हुई तो अब सभी मिलते हैं। आप लेकिन हम प्रयास नहीं करते, हमारा कोई लेना देना नहीं रहता, बच्चे निकल गए आगे निकल गए। आप अपने कामों से जो एक अंदर से कोई संतुष्टि मिलती है? आपका कोई जो काम जो कर रहे हैं, तो मैं कर रहा क्या ये आंतरिक खुशी होती है? हमने ये अच्छे काम करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तभी तो आप तारीफ कर रहे हैं ना। मेरी देखिए कंडीशन क्या है, देखो फिर भी तारीफ कर रहे हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं, खुशी तो मिलेगी ना। ये शिक्षा का जो है जागृति कर रहे हैं, शिक्षा का जो प्रकाश फैला रहे हैं लोगों में। जहाँ शिक्षा सरकार को जो काम होते थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज के जो जिम्मेवारी बनती है पढ़े लिखे का, जो ईमानदारी होनी चाहिए वो नहीं देखी जाती है। आप जो ये कर रहे हैं, तो ये करने में आपको जो क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है? दुनिया की जितनी ह्यूमन बीइंग होती हैं, जितनी भी इंसान कठिनाइयों को झेलता है, वो सब कठिनाइयाँ रहने के लिए जहाँ ही रात में हो जाता वहाँ ही रह जाते हैं भाई। ये जो दिखा रहे हैं कि सड़क के किनारे ही बिछा कर यहाँ भी सो सकते हैं। यहाँ तो हम सोते ही हैं। और आपको परिवार कैसे चलता है? हम यहाँ सबसे पहले आए थे, सबसे पहले मीडिया हाउस में एक रात गुजारी यहाँ पर। मेरा सवाल है कि आप फिर उसके बाद तो मैं इधर से, मेरा एक सवाल है कि आपके परिवार कैसे चलता है? यदि आपने समाज को, अपनी जिंदगी समाज को, पूरा भारत परिवार, आपकी माँ बाप, पति पत्नी? हाँ, मेरे माँ बाप मेरे भाइयों के पास रहते हैं, और मेरे भाइयों का मकान है कानपुर में, दोनों डॉक्टर हैं, उनसे बड़े और छोटे। अच्छा। और आपकी पत्नी? मैंने शादी नहीं की। मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य बना लिए है कि हम वो जो भारत के जितने भी जो है वंचित बच्चे हैं, जो वो कूड़े करकट चुनने वाले बच्चे हैं, वही हमारे बच्चे होंगे, और हम अपने जिंदगी में शादी नहीं करेंगे। क्या ये आपकी शादी अब क्या करें? यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने शादी करने का फैसला नहीं लिए। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, हम बहुत प्रभावित हैं। हम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से देखने वाले लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचावें, और जब कभी मिले इनसे एक प्रेरणा लें। जो ये साइकिल को ही अपनी दुनिया तय करने के लिए, मापने के लिए, दुनिया इनके सामने साइकिल के सामने कम पड़ रही है दूरी, और ये साइकिल से ही लोगों को शिक्षित करने का जो काम कर रहे हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। हमें जो है इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने जो एक ठाने हैं कि हम देश के हर एक बच्चे को शिक्षा पहुंचाएंगे, और जो इनसे बच्चे पढ़ लेते हैं, क्या वो ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं?
जी सभी सभी समाज से। हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल है हाँ, कि जो सभी आपसे अपने-अपने क्षेत्र में आपके समाज सेवा करते हैं। शिक्षा के कारण, आपके ज्ञान के कारण यदि सही रास्ते पे आ जाते हैं तो शिक्षित होकर जो पदाधिकारी बन गए हैं तो इस ढंग के काम करने में के योगदान करते हैं, हाँ सभी कर रहे अपने हैं। अपने क्षेत्र में। चलिए ठीक है, हम फिर मिलेंगे, आप कभी ऐसा मिलेगा, मेरा भी नंबर मैं अभी आपको दे दूंगा और खुशी होगी कि हमारे जिला भी आप पहुंचे। भाई साहब चलिए, जय भीम। मीडिया वालों का रूम बना रखा है कॉन्फ्रेंसिंग करने का।